नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट जनवरी मंथ को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो जनवरी मंथ में ना बार बार न्यूज़ में रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ वही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों जनवरी मंथ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूज, भारत के स्तर के न्यूज, उत्तर प्रदेश के स्तर को भी टच करेंगे और जनवरी मंथ से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक इस सेशन को रिवाइज करेंगे और फीडबैक देंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको ध्यान से। जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तांसिक में किन दो देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो वीडियो रोक के आप जवाब देते रहिएगा, ठीक है। अब आपने जान लिया भारत और सऊदी अरब के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, नाम है साड़ा तांसिक। अब कहाँ पे हुआ, राजस्थान में, ये भी महत्वपूर्ण है। एक बात और महत्वपूर्ण है, कब से कब तक हुआ। तो दोस्तों 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ, ठीक है। इतनी बात याद रखते हैं तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है। सीएपीएफ एवं अन्य सहायक बलों के बीच में किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, यह समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है। देखिए गणतंत्र दिवस का परेड हुआ, उसके लिए 3 पैनल गठित हुए न्यायाधीशों के, ठीक है। अब इसमें हुआ कुछ, 3 सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों ने भाग लिया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भाग लिया एवं अन्य सहायक बलों ने भी मार्चिंग टुकड़ियों के साथ भाग लिए, ठीक है, भाग लिया। और उसमें ना सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सबसे बढ़िया पुरस्कार मार्चिंग में दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी ने प्राप्त किया। बस यही प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के ऊपर। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या कितनी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार हिम तेंदुओं के आकलन हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 718, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी बनेंगे, वो आप आगे देखिएगा। व्हाट इज दिस, ओके। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए उसी के बारे में है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या का आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे लद्दाख हो गया, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, कितनी, 477। उसके बाद आपका आता है उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप इतने राज्यों को याद रखेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन बने आपसे तो आप कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। इसको भी आप 4 स्टार लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। अब ये कहाँ से हैं, अगर ऐसा प्रश्न बने, और ये प्रश्न बना क्यों है देख लीजिए। ये है फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है। प्रश्न किस लिए बना है, क्योंकि इन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला है, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी। तो दोस्तों देखिए 2024 में जनवरी मंथ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 26 जनवरी आता है। 26 जनवरी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री विश्व में कौन सा है दोस्तों, वो है आपका भारत, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डिजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। और तीसरा कौन है, भारत। याद रखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल है, उसको आप पढ़िएगा। यह पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा जीएस फोकस के टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लड़कियों का जो सुरक्षा हो उसके लिए,
और बढ़ती, देखिए अभी देखिए माइनर रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अगर शिक्षित होंगी तो उन्हें पता रहेगा कहाँ सतर्क रहना है, ठीक है। देखिए अगर बात करें मैटरनल रेप केसेस, यानी कि जैसे रिश्तेदारों के द्वारा ही छोटी बच्चियों की रेप कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनकी जागरूकता के लिए उनके शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और भारत जिस लिए प्रसिद्ध है अपनी संस्कृति के लिए, तो बहुत ज्यादा अपमानित हो जाएगा, इसलिए ऐसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप भी मनाइएगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हलवा समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है ये किस घटना से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है तैयार करने की प्रक्रिया से, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन, जैसे जो हलवा समारोह है इस बारी किस डेट को मनाया गया है, तो 24 जनवरी 2024 को। अब आपसे प्रश्न पूछता है किस ब्लॉक में प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक में, याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है, ये कौवा जन्मदिन है दोस्तों, तो याद रखेंगे 127 में, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। देखिए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं इनके बारे में तो आप एक जवाब दीजिएगा, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस क्या किए, कांग्रेस को छोड़े, ठीक है, कांग्रेस में प्रेसिडेंसी का पोस्ट छोड़े, तो उसके बाद उन्होंने एक ब्लॉक की स्थापना करी, वो कौन सा ब्लॉक था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो भी एक्टिव स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, वो इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार से। अब ये प्रश्न क्यों आया है देख लीजिए, इनको मिला है मरणोपरांत भारत रत्न, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 22 जनवरी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न मैं पूछ लूं क्या कि अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, तो जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दें, बाकी जिन्हें नहीं पता है याद रखेंगे सरयू, ठीक है। तो सरयू नदी आप लोग याद रखेंगे जो अयोध्या में प्रवाहित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। अब डेनिस फ्रांसिस कौन है, इनके बारे में अगर आपको कुछ भी पता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा है, तो इस यहाँ से तो आपको चीटिंग करने का मौका मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह, ठीक है। अब 14 के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना जरूरी है, वो आप यहाँ से जान लेंगे। देखिए यहाँ पे होता कुछ यूं है, मान सिंह को 22 जनवरी 2024 को हांगकांग के एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुआ, ठीक है, अब ये हुआ कहाँ, तो हांगकांग में, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टंग स्लिप है तो उसको मैनेज कीजिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। ये दोनों ने इस खिताब को खो दिया है, ठीक है। इनके बारे में पूछा जा सकता है तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी को प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या है, कला और संस्कृति, बहादुरी के मामले में, नवाचार के मामले में, सामाजिक सेवा और खेल के मामले में, ठीक है। तो याद रखिएगा, और थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल ऐड किया है, उम्मीद करूंगा कि आप इसको पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजय चौक नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन को चिन्हित किया, ठीक है। इसमें हुआ कुछ यूं कि संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इन लोगों ने अपने बैंड शामिल किए थे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है,
तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनकी एज कितनी है दोस्तों, तो 43 है। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं, तो बेंगलोर से। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। भारत से टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, तो दोस्तों भारत से टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता इसमें से ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ठीक है, ये इन सभी को मिल चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विराट कोहली। अब इनके बारे में कुछ और भी रिकॉर्ड है, इन्हें देख लीजिए। देखिए विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड्स की बात करें तो 2023 में तो ये जीता ही, लेकिन इसके पहले दोस्तों ये इनका चौथा खिताब था, ये 4th टाइम इन्होंने जीता है। इसके पहले 2012 में, 2017 में, 2018 इन तीनों में इनको मिल चुका है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, तो विराट कोहली कितना महत्वपूर्ण प्लेयर है वो आपको पता चल गया। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों ये प्रश्न फुटबॉल वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, लियोनेल मेसी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप रोनाल्डो के बारे में जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी देखिए पुरस्कार कहाँ पे आयोजित हुआ, लियोनेल मेसी को लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, और पिछले 4 वर्षों में ये तीसरी बार उनको यह पुरस्कार मिला है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है। तो दोस्तों यह सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत में मनाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है, ये देखिए बिहू क्या है, फसल के कटने से संबंधित त्योहार है, तो उसका अलग महत्व है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर, देखिए उसी के बारे में थोड़ा डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हो रही है, दावोस स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बातें हैं, कब इसका हुआ था, 15 जनवरी 2024 को बैठक शुरू हुई थी, आप याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़िए क्या है। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर, इनके बारे में थोड़ा सा लिखा है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है। जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे किस डेट को इनकी घोषणा हुई है, 14 जनवरी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के ऊपर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 27 देखिए। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पूरी उड़ीसा में। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास का परियोजना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 29% से लगभग 11%। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ देखिए 28 के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, VBR सुब्रमण्यम जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए उनके बारे में थोड़ा ऐड किया गया है, पढ़िएगा आप। प्रश्न नंबर 30 देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उनके बारे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको आप समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे किन शहरों में ये हो रहा है, कहाँ पे आयोजित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरै में और त्रिची में। ठीक है, तमिलनाडु के। तो ये चारों शहरों का नाम आप याद कर लीजिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे नदी पुल की बात नहीं हुई है, भारत के सबसे लंबे पुल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौहवा सेवा अटल सेतु। ठीक है, अगर भारत का सबसे लंबा नदी पुल की बात होगी दोस्तों तो वो ढोला सदिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढोला सदिया, जिसका नाम बदल के भूपेंद्र हजारिका कर दिया गया है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्री पे देखने को मिलता है। किस नदी पे दोस्तों? ढोला सदिया है लोहित पे। ठीक है, इतनी बातें आप रिवाइज करके चलिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के ऊपर। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? ITR। ठीक है, ये चांदीपुर में, अब ये चांदीपुर किस राज्य में, अगर ये पता है तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। देखिए DRDO ने 12 जनवरी 2024 को क्या किया? ITR चांदीपुर में नई पीढ़ी का आकाश, ठीक है, एनजी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है, जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल शबाब। ठीक है, चलिए यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों अब इसमें क्यों मनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसको तो मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, भारत में हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। ठीक है, अब कौन है उनके बारे में जान लीजिए। इस समय संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शेख मोहम्मद। ठीक है, अब देखिए पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो पूरा नाम मत याद रखिए, शेख मोहम्मद से काम चल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया है, इसको पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न बड़े उटांग पुटांग वाले आपसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एग्जामिनर का उद्देश्य होता है ऐसे प्रश्न आप ना कर पाए। ठीक है, तो आप पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए KGDWL 92 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल ऐड किया है, इसको समय दे के पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण था। तो दोस्तों पीएम मोदी ने लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर दी, इसलिए क्या हुआ? भारत मालदीव संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आई। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, समय निकाल के आप PDF पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार है तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पे छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? तो दोस्तों यह एक ऐसा बिंदु है जहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, एक बिंदु जहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के बीच, ठीक है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये है सूर्य, तो पृथ्वी क्या लगाती है? ग्रेविटी, और सूर्य भी अपना ग्रेविटी लगाएगा ही। ठीक है, अपना गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट एक ऐसा होगा इन दोनों के बीच में जहां पे इसका जी इसके जी डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, जहां पे क्या होता है
अब देखिए यहाँ पे आदित्य L1 को भेजा गया है, ठीक है। कौन सा मिशन? आदित्य L1, क्योंकि अब यहाँ पे टंगा रहेगा तो टंगे रहने के लिए दोस्तों इसको ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट का यही महत्व होता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के ऊपर। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अब देखिए इसके बारे में पढ़िएगा। देखिए ये भी आपसे प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। प्रश्न नंबर 45 देखिए, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों शेख हसीना जी को, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मार्कोस ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखिए, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ना आप याद करके ही जाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि पांडे जी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, थोड़ा सा है उसके बारे में पढ़िएगा। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, तो दोस्तों प्रेरणा का मुख्य फोकस है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? दोस्तों देखिए ब्रेल एक लिपि है। क्या है? लिपि है। जैसे जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए पढ़ने लिखने की एक लिपि है, ठीक है। और ये किस डेट को मनाई जाती है? 4 जनवरी को। और इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। हमने जनवरी मंथ के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक टच किए हैं। अगर कुछ छूटा है तो पार्ट 2 लेके आएंगे, उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, आपने रिवाइज किया। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।